इस वक्त हम उस डेरे पर मौजूद हैं जहां पर मुतासरा फैमिली रहाइश पजीर थी और ये खेतों के दरमियान में ये डेरा है जहां पर ये आर्जी तौर पर मकीम है और कामकाज करते हैं दिन के औकात में और यहीं पे रहाइश है। और इस वाक़या के रूनमा होने के बाद अब वो फैमिली है वो पीछे गांव में चली गई है, वहाँ पे शोक का सिलसिला जारी है और यहाँ पर उनकी आर्जी रहाइश थी। अब जाए वक़ुआ पर आपको ले चलते हैं जहाँ पर मुलजमान की जानब से बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उस फसल में उसको लाश को दबा दिया गया था। इस वक्त हम जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं जहां पर मुबैना तौर पर 5 साल बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया था और ये वो सरसों की फसल है जहां पर बच्चे से ज़्यादती की। मुसलमान बच्चे का वालिद मौजूद हैं। आप बता सकते हैं कहां से डेड बॉडी मिली? यहाँ से सर, ये खड्डा खोदा हुआ है। कैमरामैन अगर दिखा सके, ये वो गड़ा मौजूद है जहां पर बच्चे को दफनाया गया था और इसके साथ ही जो निशानदेही की गई है, पुलिस ने नमूने जमा किए हैं तो साथ वाला जो दरख्त है उसके करीब फसल के अंदर ही बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। और इससे चंद कदम के फासले पर जो मुलजमान हैं उन्होंने भी रहाइश रखी हुई थी और ये फसल से थोड़ा सा आगे 300 मीटर का वो फासला है जहाँ पर उनकी रहाइश मौजूद थी। तो उनको ये करीब तरीन एक्सेस यहाँ से बच्चे तक हुई और उनको उन्होंने मौका मिला और बच्चे को यहाँ लाकर उन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया था। अपने मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद उसके वालिद और वालिदा किस कर्ब से गुजर रहे हैं, हम्माद अहमद इनके पास मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं। किसी बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाना यकीनन वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया होता है, लेकिन उस बच्चे के वालिदैन को कैसे सुकून आ जाए जिसको जो मुजरिम हैं जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद कत्ल भी कर देते हैं। इस वक्त हम मोहम्मद सफदर की फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं। गरीब मज़ारा है जो मेहनत मजदूरी करके ये ख़ानदान अपना रोज़गार गुज़र बसर करता है। सफदर के जो कम सिन 5 साल बच्चे को जो इसके 4 बच्चों में से तीसरे नंबर पर था उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाकर गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। फैमिली के साथ हम मौजूद हैं, इंतहाई करब में है, दुख और तकलीफ़ में है। वालदा से हम बात करते हैं। जब ये वाक़या पेश आया, आप भी खेतों में काम कर रही थी, तो किस तरह वाक़या हुआ? वाक़या जी, हम पट्टे लैके आए थे तो ना बच्चे मैं पट्टे कुतरन लग पी। थोड़ा सा वक्त हुआ, बस 10 से 20 मिनट हुए होंगे वहाँ से उस बच्चे को गए थे। वहाँ से मुझे पता ही कोई नहीं चला, मैं उसके मगरे गई, लभदी आवाज़ा मार मार के मैं उन्हें बड़ा ढूंढिया, नहीं लभा। वो भी वहाँ थे। उन चारों बहन भाइयों से मैंने पूछा, मैं कहा इधर मेरा बेटा आया था, कहने लगे इधर कोई भी नहीं आया हमारे पास। मैंने कहा वो तूने उसको क्या आया भी मुझे माल्टे चाहिए, हाँ मैं तुझे माल्टे दूँ। वापसी वो घर नहीं गया। बस इस वक्त उन्होंने आखा, मैं क्या मेरा बेटा नहीं घर गया, कहता जा फिर लभ ला जितों लभदा। इसी दौरान हम लभने लगे, उन्हें ढूंढते काफ़ी टाइम ही लग गया, तकरीबन 4 घंटे 5 लग गए थे उसको ढूंढते। अच्छा, आप काम कर रही थी खेतों में, करीब जो लोग थे उनके पास गया माल्टा लेने के लिए बच्चा और आप उसके पीछे गई तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं आया, फिर क्या हुआ? वो कहने लगे हमारे पास नहीं आया। ये मेरा बेटा कहने लगा अम्मी। 5 घंटे बाद फिर क्या हुआ? फिर बच्चे की डेड बॉडी मिली? हाँ जी, डेड बॉडी मिली, वो भी मिट्टी से मैंने नपी हुई थी। वो भी मेरे वो बड़े बेटे ने देखी, कहना लगा अम्मी इधर कुछ हैगा है। मैं पहले डर गई, मैं क्या नहीं बेटा ऐसे नहीं देखते। मैं क्या भी इधर ना अगर हम ठंड पैंदी सर्दी होंगी है भी कोरा कोरा जमे लोगों जानवर हल्का हो जाता नप देंगे आ। तो फिर नहीं हौसला होया, मैं थोड़ी जी बस इतनी की मिट्टी उत्तों लाई आ तो मेरे पुत का नंगा गोडा मेरे हत्थी आ गया। जिसले मैं अपने पुत नूं कढ़िया, मेरे पुत के मूँह च एडिया मिट्टी का रोड़ा सीगा। मैं अपने पुत नूं चुक के सीने नाल लाया, मेरा पुत धोन उदे सुट गया, ठंडा सी ते मेरा पुत होए दा सीगा। मेरे पुत ना बड़ा काफर ने जुल्म कीता। मैनूं बस इंसाफ चाहिए और मैनूं कुछ नहीं चाहिए।
वालदा इंतहाई सदमे में है, करब में है, तकलीफ़ में है और इंसाफ की दहाई दे रहे हैं। वालिद से बात करते हैं। जी सफदर, आप बताएं किस तरह सारा वाक़या हुआ, फिर जो डेड बॉडी है बच्चे की किस तरह पता चली? वो हम ढूंढ रहे थे वहाँ से, वो कमाद के साथ भी कमाद भी था, हम देख रहे थे भी वो कनोला भी है। मैं कहा कहीं पे दबिया ना हो, कहीं बनिया ना हो, इस वजह तो असी ना सारे बच्चे लैके मैं उन्होंने लभना शुरू कर दिता। वो पानी लगा होया सी कनोले दे विच, ते कनोले दे विच उन्होंने ने बच्चे नूं खुरे लगे हुए सी उन्होंने दे बकायदा, ते उन्होंने उत्थे उनका कतल करके ते उन्होंने उत्थे विच टोया कढ़ के, ते दूसरे दो ने जिन्हों ने दबाया, दूसरे दो ने जिन्हें दबाया वो दो हैं, जो कत्ल करने वाला वो एक ही है। तीनों मुलव्वस हैं इसका? तीनों मुलव्वस हैं इस काम में, क्योंकि उनको पता चल गया था। उसने भाई को जाके अपने बताया भी ये काम हो गया, और दूसरों ने आके उसको दबा दिया। दूसरी बात ये हम अच्छा, फिर आज जब डेड बॉडी मिली फिर आपने पुलिस को इतला दी, पुलिस का तावन कैसे रहा? बहुत अच्छा हमारे साथ वो तामन कर रहे हैं, अभी भी हमारे साथ वो बहुत तामन करते हैं, क्यों जहाँ पे भी हमारे जल्द से जल्द उन्होंने मुजरम पकड़े हैं। बहुत अच्छा हमारे साथ वो चल रहे हैं, बहुत तामन कर रहे हैं हमारे साथ। कोई ऐसा भी नहीं भी को जो भी पीछा हट रहे हों या कोई कुताई कर रहे हों, हमारे साथ जितना है ना सब हेल्प बहुत ज़्यादा जो कर रहे हैं। आपके साथ वाले डेरे पे वो भी रहाइश पजीर थे, आप भी मज़ारे हैं, वो भी साथ वाले डेरे पे रहाइश पजीर थे, आपसे मेल मुलाकात तो होती होगी ना पहले? हाँ जी जी। तो आपको कभी शुबा हुआ था कि इस तरह के लोग हैं, इस तरह करेंगे? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई रंजिश तो नहीं थी? नहीं सर, वो पानी भी हमारे पास से लेके जाते थे, भी उनका ट्यूबवेल नहीं चला तो हमारे पास आ जाना, भी हम पानी लेने आए, पानी भी हम ले बच्चा भी उनके साथ मानूस होगा फिर आते जाते? हाँ जी, वो सड़क है ना, सड़क पे से गुजरते थे, वो बच्चे भी देखते थे उनको भी, वो आते जाते वहाँ पे। तो फिर ऐसा कोई हमारे साथ उनका कोई झगड़ा भी नहीं था भी जो अगर हमारे बच्चे को उनने। अच्छा, मुलज़म आप पकड़े गए हैं, अब आपका क्या मज़ीद मुतालबा है? मज़ीद मुतालबा था हमारा ये है कि अभी उनको गोली का आर्डर किया जाए, सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। वो और तीनों ही हैं, और कोई नहीं है। नाज़रीन, पुलिस की कार्रवाई से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने इस केस को कैसे सुलझाया और गिरफ्तार मुलजिमान को क्या सज़ा हो सकती है, इसके लिए चलते हैं मुतालिका थाने के SHO के पास। 5 साल बच्चा हज़ैफ़ के ज़्यादती कत्ल वाक़या में पुलिस की जानब से फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के बाद ही मुलज़मान को ट्रेस कर लिया गया था और मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तफ्तीश का अमल जारी है। मुलज़मान इस वक्त जो पुलिस के पास से रिमांड पर हैं। किस तरह ये वाक़या रूनमा हुआ, पुलिस को कब इतला मिली और जाए वक़ुआ पर क्या सूरत हाल थी, मेरे साथ SHO थाना बाहलिक ज़ीशान मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। ये इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया है और पुलिस को कब इतला मिली थी और जाए वक़ुआ पर क्या सूरत हाल थी, क्या क्या चीज़ें सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरखा 15/12/2024 को बरोज़ इतवार शाम 5 बजे तकरीबन हमें सफदर नामी बंदे की कॉल मसूल हुई है 15 के ऊपर कि मेरे बेटे हुसैफ को चंद नामालूम मुलज़मान ने ज़्यादती के बाद कत्ल करके बरसीम की फसल में दबा दिया है। तो जैसे ही इतला मसूल हुई हम मौके पे पहुँचे, मैं माँ हमराई अपनी टीम के साथ मौके पे पहुँचे हैं। मौके के ऊपर हमने जाके देखा है कि 5 साल बच्चा जिसको ज़्यादती के बाद खेतों में दफन कर दिया गया था, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। तो हमने मौके पे PFI से टीम बुलाई जिसने तमाम शवाहिद ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे किए। इसके बाद SP साहब हमारे टाउन, DSP साहब और CPO साहब की खसूसी DIG कामरान नादल साहब की खसूसी हदायत के मुताबिक मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दी गई। अच्छा, चंद घंटों के बाद मुलज़मान तक आप पहुँच गए, किस तरह सुराग मिला और मुलज़मान कौन हैं, किस तरह उनकी रसाई बच्चों तक हुई?
मुल्ज़मान जैसे कि हर मुल्ज़िम को जुर्म करते हुए कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। तो बच्चे की वालदा ने बतलाया कि ये मुल्ज़मान करीब की गांव में डारियाँ होती हैं बनी हुई, करीब की डारी में ये तकरीबन इनकी फैमिली की रहायश खेतों में बने हुए और डेरे पर थी, और करीबी डेरे की बात करें जी जी जी, इनकी जो बच्चा मर्डर हुआ है उसकी फैमिली की रहायश करीब खेतों में बने हुए एक डेरे पे थी, और जो मुल्ज़मान थे ये भी तो कुछ 4-5 एकड़ की दूरी के ऊपर इनका भी एक डेरा था, इनकी भी रहायश वहाँ पे थी। बच्चे की वालदा ने हमें बतलाया कि बच्चा मेरा वो मुल्ज़मान की जो डारी थी उसकी तरफ गया है, तो इस वजह से हमें मतलब उनके ऊपर शक हुआ। तो मज़ीद हमने जैसे ही पूछगछ की तो हमें पता चला कि बाकी करीबी डारियों वाले सारे लोग मौके पे मौजूद हैं, जबकि ये फ़रार हैं, जिस वजह से हमें हमारे शक को मज़ीद तक़वियत मिली कि ये वाक़या नहीं ये हो सकता है कि इन्होंने बच्चे के साथ ये दिलखराश वाक़या किया हो। तो हमने इनकी तलाश शुरू कर दी। तो जैसे हमने तलाश शुरू की हमें पता चला कि ये लोग सारे अपना घर बार छोड़ के जा चुके हैं। तो बाद हमने जो CPO साहब कामरान आदिल साहब ने एक खसूसी टीम दी थी, तश्कील दी थी इस वाक़े के लिए, उस टीम ने अनथक मेहनत के बाद मुल्ज़मान को ट्रेस किया, और ट्रेस करने के बाद हम इन्हें पकड़ने में कामयाब हुए। मुल्ज़मान सारे कहाँ रूपोश हो गए थे, कैसे गिरफ़्तारी अमल में आई? वाक़या को तकरीबन एक हफ़्ते के बाद तमाम मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए। नहीं, ये तकरीबन तीसरे दिन वाक़े के तीसरे दिन सारे मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए। ये बेसिकली रावी दरिया का इलाका है, तो अंदर दरिया के अंदर ये सारे ये इनके कुछ रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब थे, तो ये वहाँ पे ये फ़रार हो गए थे। बल्कि जो इसमें इस वाक़े में मरकज़ी मुल्ज़म है वो 3 दिन कमाद की फसल में छुपा रहा, तो वो हमें कमाद की फसल से मिला। बाकी ये करीबी दरिया के में जो मौजूद डेरे हैं या डारियाँ हैं, तो वहाँ पे ये बड़ा डिफ़िकल्ट इलाका था, जहाँ पे ना तो सिग्नल थे ना तो वहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये CPO साहब ने जो हमारी खसूसी टीम तश्कील दी, इसकी एफर्ट से मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए। अच्छा, पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, तफ्तीश का अमल जारी है। बच्चे को इन्होंने किस तरह कत्ल किया, और कुछ इन्होंने इनसे मालूमात भी मिली होंगी, आपने तफ्तीश भी की है कि किस तरह बच्चे को ये लेके गए और किस तरह उसको कत्ल किया? ये मुल्ज़मान जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे करीबी अमरूद के दरख्त थे। बच्चा अमरूद लेने के लिए गया था, तो अमरूद के बहाने ये वर्गला के बच्चे को लेके गए हैं। वहाँ पे इन्होंने बच्चे को ज़्यादती का निशाना बना के गला दबा के इन्होंने बच्चे को मार दिया। अच्छा, इनका आपस में ये रिश्तेदार हैं? क्या रिश्ता है इनका? ये बिल्कुल आपस में तीनों रिश्तेदार हैं, ये तीनों भाई हैं, आपस में सके भाई हैं ये। तो जो मरकज़ी मुल्ज़म है वो इनमें से छोटा भाई है, बाकी दोनों बड़े भाई हैं इसके। पुलिस की जानब से मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तीनों भाई जो हैं वो मासूम बच्चे के कत्ल में मुलव्वस पाए गए हैं, और जो FIR दर्ज हुई है इसमें इनको तीनों को नामज़द किया गया है, और पुलिस की जानब से तफ्तीश का अमल जारी है। फ़ॉरेंसिक के जो नमूने हैं जो वक़ुआ से लिए गए थे वो भेजे हुए हैं, अभी उसकी रिपोर्ट आएगी, और इनसे रिमांड भी लिया गया है, और जो तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने पर पुलिस जो है वो अपना चालान मुरतब करेगी। इस केस में पुलिस की जानब से इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे साथ CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं कि तफ्तीश में क्या क्या नई चीज़ें अब तक सामने आ चुकी हैं, और ऐसे शवाहद और फराज़िक के हवाले से जो एविडेंस हैं वो कौन सी मरतब करके ये अदालत में पेश करेंगे कि जो मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। और मज़ीद भी बात करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर सर ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, और बाज़ वाक़यात बहुत सारे लोग रिपोर्ट भी नहीं करवाते, तो इसमें क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक पहले इस वाक़े के हवाले से बताइएगा। ये जो वाक़या हुआ है ये बालक एक इलाका है, और ये दूर दराज इलाका है तांदलिया वाला का। वहाँ पे ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। जब ये रिपोर्ट हुआ तो जो छोटे बच्चों के वाक़यात हैं उनको भी बड़ी तवज्जो देते हैं, उसको बहुत हम टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो इट वाज अ ब्लाइंड मर्डर। जब हम ऐसे केसों में जाते हैं, हमारी काफ़ी इस पे ट्रेनिंग हो चुकी है और एक्सपीरियंस हो चुका है। हमने देखा है कि आम तौर पे ऐसे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के बाद उन्हें कत्ल किया जाता है, जो बड़े अफसोस की बात है।
और ये अनफॉर्चुनेटली एक 15 दिन में एक आधा वाक़या ऐसा हो जाता है। इससे पहले एक डिस्कोट में हुआ, इसी तरह छोटा बच्चा था, स्कूल का स्टूडेंट था और रात को अंडे बेचता था, गरीब आदमी का बच्चा, उसके साथ इसी तरह का वाक़या, उसकी डेड बॉडी मिली। इसी तरह इस बच्चे की भी डेड बॉडी मिली। तो जब डेड बॉडी मिली तो ज़ाहिर बात है माँ बाप के लिए तो कोहराम मच जाता है। पुलिस को जब ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट होता है तो वो ब्लाइंड रिपोर्ट होता है। तो ये ब्लाइंड रिपोर्ट होने के बाद कि ब्लाइंड मर्डर हो गया, उसके बाद फिर हम उसकी पूरा जब बॉडी का मुलायजा करते हैं और डॉक्टर से कराते हैं तो फिर पता लगा कि ही वॉज सब्जेक्टेड टू सेक्शुअल असॉल्ट ऑल्सो, उसके साथ सॉडोमी भी हुई थी, जो कि बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी तकलीफ दह बात है। और ऐसे केसों में हमने जब भी देखा है आम तौर पे करीब जो लोग मौजूद होते हैं वो ये काम करते हैं, इसीलिए वो गुड टच और बैड टच की बात होती है। और हमारी सेफ्टी टिप्स में हम लोगों को बताते हैं कि गुड टच और बैड टच का ख्याल रखें। तो हमने वो क्लोज सर्किट में जो लोग थे, इनवर्ड आउटवर्ड हम तफ्तीश करते हैं, पहले अंदर के लोग और फिर बाहर के लोग। ये इस तरह से हम इसको आमतौर पे करते हैं, जो कि गैर रवायती तरीका है। हमारी रवायती तफ्तीशें जो होती हैं वो आउटवर्ड इनवर्ड होती हैं, यानी हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। तो ऐसे केसेस में हम अंदर से घर से बाहर की तरफ चलते हैं। तो जब उसको हमने ट्रेस किया तो पता लगा कि उसी नेबरहुड में उसी चौधरी के पास एक और मुलाजिम एक रहते थे फरीक, और उनके बच्चे जो थे उन्होंने इनके साथ ये सारी वारदात की। उनके 3 बच्चे थे, वो तीनों के तीनों फिर वहाँ से भाग चुके थे उस वक्त तक। सारी रात लगा के हमने उसके ऊपर मेहनत करके जहाँ जहाँ से चीज़ें, और ये जो उनका बच्चा भी था जिसने ये असॉल्ट की, मैंने बच्चा इसलिए कहा क्योंकि अब ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारा जो जुवेनाइल कानून है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में पास किया गया, उसमें इन चीज़ों के लिए हमने कोई गुंजाइश नहीं रखी। सारे इससे पहले डिस्कोट वाला भी वाक़या जो अंडर एज बच्चे कर रहे हैं, इसमें जो मुलज़म की बात करें आप, तो कितनी एज रिपोर्ट हुई है? जी वो उसकी 15-16 साल एज। अब वो उसको वो तमाम कंसेशंस, तमाम रियायतें मिलेंगी जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कानून के तहत मिलती हैं, जिसमें अर्ली बेल है, जिसमें कम सज़ा है, जिसमें जेल से बाहर की चीज़ें हैं। तो इसको हमें देखना होगा कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का जो लॉ है उसको हम रिवाइज़ करें या उसमें हम इसकी एक्सेप्शंस डालें, और इसको हम कानून के मुताबिक अगर हमने वाकई इसको कंट्रोल करना है, चूँकि सज़ा भी मिल जाती है, लेकिन जब तक सज़ा मिलती है तब तक कितना वक्त गुजर चुका होता है कि मामलात लोगों के जो है जिसे हम कहते हैं ना डेटरेंट वैल्यू क्राइम की, वो नहीं बन पाती। तो क्राइम कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी बेलें ना हो,